हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आई एम हिमांशु आशुतोष, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 सेट 1.3 का इंट्रोडक्शन। अगर आपने 1.1 और 1.2 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो जाकर इंट्रोडक्शन जरूर देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं 1.3 के इंट्रोडक्शन की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसेट क्या होता है। अगर इसकी डेफिनेशन क्या बोले तो सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए को सेट बी का हम सबसेट तब कहेंगे जब सारे एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हमें मिल जाए। देन इट इज अ कोड सबसेट ऑफ बी। इट इज रिटन एज ए सबसेट बी। तो इसको हम ए सबसेट बी के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका। जैसे कि मैं बोलता हूँ लेट कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेट करते हैं। बी के एलिमेंट्स कुछ दे रखे हैं, जैसे कि मैंने बोला 3 माइनस का 1 2 7 5। ये हमने लेट कर लिया, ये बी के एलिमेंट्स है। और सेट ए के एलिमेंट्स दे रखे हैं। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो दे रखे हैं माइनस का 1 2 एंड 5। सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट हमारे पास दोनों दे रखे हैं। तो यहाँ पे ए इज अ पार्ट ऑफ बी। ए जो है ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इज अ पार्ट ऑफ बी। ए जो है बी का पार्ट है यहाँ पे। देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ए क्या हो जाएगा, ए बी का सबसेट हो जाएगा। ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इसको लिखेंगे कैसे, ए सबसेट है बी का इफ कंडीशन क्या है, एक्स बिलोंग करेगा ए से। अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। ओके। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला लेट कर लेते हैं। जैसे कि लेट करा मैंने, सी के कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने बोला 4 और 6। ये सी के एलिमेंट्स है। यहाँ पे सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सी जो है बी का सबसेट नहीं है। सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी क्योंकि सी के अंदर क्या क्या एलिमेंट देखे 4 और 6। बी के अंदर ना 4 आ रहा ना 6 आ रहा, तो इसलिए सी जो है बी का सबसेट नहीं होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल even natural numbers is a subset of the set of natural number। हमें क्या पता है यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर होते हैं। और ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट भी है हमारे पास। जो यूनिवर्सल सेट होता है नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, 1 टू लेकर के अनलिमिटेड तक ही होता है ये। ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ए हमारा एक इवन नेचुरल नंबर है। ए क्या हमने मान लिया, इवन नेचुरल नंबर, जो कि क्या होंगे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये अगर मैंने बोला बी, बी क्या होगा, ओड नेचुरल नंबर हो जाएंगे। ओड नेचुरल नंबर। अगर ओड बोला तो ये क्या होंगे 1 3 5 9 एंड सो ऑन। तो ए जो है सबसेट होगा किसका, नेचुरल नंबर का। ऐसे ही बी सबसेट होगा किसका, नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पे क्या है, ये सबसेट की डेफिनेशन होती है। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रिमेम्बरिंग पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब वो क्या है, वो देखो। क्या रिमेम्बरिंग पॉइंट्स, रिमेम्बरिंग पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं, देखो। पहला पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। अगर ये दो कंडीशन हमें गिवन है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये है ए और बी दोनों ही क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला, ए के एलिमेंट्स हमें गिवन है ए ई आई ओ एंड यू। बी के एलिमेंट्स हमें गिवन है आई ओ ए ई एंड यू। अब आप ध्यान से देखो,
ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें, वही सेम एलिमेंट्स बी के अंदर भी है, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू बी हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल और देखेंगे, एक पॉइंट और इसका जो याद रखने वाला है वो ये है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सभी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, दैट मीन ए जो है खुद ए का ही सबसेट होगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, सी के एलिमेंट्स गिवन है 4 और 6, इसको हम ये भी बोल सकते हैं 5 के रूप में, जैसे कि 4 एलिमेंट तो 5 भी हो सकता है, एलिमेंट 4 भी हो सकता है, एलिमेंट 6 भी हो सकता है, एंड इसको क्या लिख सकते हैं 4 और 6, इसके रूप में भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे जो 2 है उसकी पावर n के रूप में लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। अगर लिखूंगा तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n शो करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो यहाँ पे n की वैल्यू होगी। तो 2 की पावर n मतलब कि 2 एलिमेंट्स हैं, तो मतलब 2 की पावर n मतलब कि कितने एलिमेंट्स हो गए, टोटल 4 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट्स के ऊपर, जो कि तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, वो ये होगा, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो भी हमारा एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट सभी सबसेट मतलब सभी सेट का सबसेट होगा, मतलब जो एम्प्टी सेट है उसे हम 5 से डिनोट करते हैं। 5 जो होगा वो सबसेट है सभी सेट्स का। 5 सबसेट किसका होगा, ए का भी होगा, 5 सबसेट होगा सी का भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर सबसेट के ऊपर। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट के ऊपर क्या होता है, प्रॉपर सबसेट लेट कर लेते हैं, जैसे कि लेट ए एंड बी, ए और बी जो है हमारे पास यहाँ पे दो सेट हैं, बी द टू सेट, यहाँ पे टू सेट्स हैं। इफ ए सबसेट है बी का, अगर ए बी का सबसेट है बट ए बी के इक्वल नहीं है, क्या ए बी के इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में ए इज कॉल्ड आ प्रॉपर सबसेट, ए को प्रॉपर सबसेट कहेंगे, किसका, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, एंड बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए, बी को हम ए का सबसेट कहेंगे। अब हम बात करते हैं पावर सेट के ऊपर। व्हाट इज पावर सेट, पावर सेट की डेफिनेशन अगर बोलें तो द सेट formed by all the subset of all the subsets of a given set A is called the power set of A, इसे हम A का पावर सेट कहेंगे। It is denoted by, it is denoted by पावर सेट ऑफ ए, हम इस रूप में से डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इन पावर सेट, इन पावर सेट उसका किस तरीके से लिखेंगे, 2 की पावर n। यहाँ पे हमने बताया था ना, यहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट होगा, क्या, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए में जो एलिमेंट्स होंगे वो उसके नंबर को क्या बोलेंगे, n की वैल्यू बोलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से बताते हैं इस चीज़ को, एक एग्जांपल मैंने लिया, लेट कर लेते हैं
ए बी एनी सेट, ए कोई सेट है, जैसे कि मैंने माना ए के अंदर एलिमेंट मान लिया मैंने ए एंड बी, देन सबसेट ऑफ ए आर, ए के सबसेट क्या होंगे, फाइव हो सकता है, इसको फाइव के रूप में लिख सकते हैं, या फिर ए के रूप में लिख सकते हैं, या फिर बी के रूप में लिख सकते हैं, या फिर ए और बी, इन सभी रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए बराबर क्या है, एलिमेंट ए एंड बी है, तो ए को हम क्या दिखा सकते हैं, खाली फाइव के रूप में दिखा सकते हैं, या स्मॉल ए या स्मॉल बी, या फिर ए और बी दोनों के रूप में दिखा सकते हैं। तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, अगर पावर सेट की बात करूंगा तो पी ए इक्वल टू फाइव कोमा ए बी, या फिर ए एंड बी दोनों, ये क्या इसके पावर सेट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसी में आगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो देखें, अगर मैं बात करूं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट बराबर क्या होगा, एन, इसे हम ब्रैकेट के अंदर डालेंगे पावर ऑफ ए एंड देन बराबर में टू की पावर एम, यहाँ पे एम क्या होगा अगेन, एम बराबर में होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, हियर एम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे टू निकल के आ रही है, अगर टू निकल के आ रही है तो टू की पावर एम बराबर किसके होगा, टू की पावर टू बराबर में फोर के हो जाएगा। ये था हमारा पावर सेट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं हम। यूनिवर्सल सेट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में, यूनिवर्सल सेट के अंदर यूनिवर्सल सेट इज द सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स, तो क्या लिखेंगे इसमें, यूनिवर्सल set is the set which contains all the elements of the related set रिलेटेड सेट से रिलेटेड हर एक एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होगा। अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आए तो एक और डेफिनेशन देता हूँ मैं, इन इन एनी कॉन्टेक्स्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट, बिगेस्ट पॉसिबल set is called universal set is called universal set. The universal set is the usually denoted by u, and the universal set is denoted by u, इसे u से हम डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है सबसेट ऑफ सेट ऑफ अ रियल नंबर। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, जैसे ही देखो, हमें पता है कि नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे क्या होंगे हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। इसके अंदर हमें रियल नंबर्स भी मिलते हैं, तो रियल नंबर्स को अगर डिनोट करें तो क्या आएगा हमारे पास, जैसे कि मैंने बोला रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं यहाँ पे हमारे पास, एक तो है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, और ऐसे ही है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर के भी यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट हैं, एक तो है फ्रैक्शनल फ्रैक्शन जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में डिनोट करते हैं, और फ्रैक्शन के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
बट रिपीटिंग। जैसे कि 1/3, 1/3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.333, ये चलता रहेगा। अब हमें पता है इंटीजर्स जो होते हैं, मैंने बताया रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक तो फ्रैक्शन और दूसरा इंटीजर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स जैसे कि मैंने बोला नंबर लाइन पे, एक तो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और एक हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या कहेंगे, -1, -2, -3 एंड ये सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक चलते हैं। बट पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या क्या, जीरो भी इंक्लूड होता है, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसमें क्या होगा, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें इंक्लूड होंगे। जैसे कि 1, 2, 3 एंड ये सो ऑन चलता रहेगा। इसके भी अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है इवन नंबर्स और एक होता है हमारे पास ओड नंबर। इवन नंबर 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ओड नंबर 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ये रियल नंबर के दो पार्ट थे, एक तो रेशनल नंबर को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बट हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं ये। क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, जैसे कि 1.01, 001, 0001 एंड सो ऑन, ये चलते रहते हैं। जैसे कि रूट के अंदर 2, 3, रूट के अंदर 5 एंड ये सो ऑन चलते रहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके सबसेट को लेकर के। जैसे कि मैंने बोला जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है किसका, होल नंबर का। होल नंबर सेट है किसका, है सेट, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, इंटीजर्स का। इंटीजर सेट्स किसका है, अगर मैं बात करूँ इंटीजर किसका सेट है, इंटीजर रेशनल नंबर का सेट है। और रेशनल नंबर किसका सेट हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी कहानी। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट है आपको, अगर है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ अपना, इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर। क्या, इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर। यहाँ पे आर क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी ना यहाँ पे, कि जो आर है हमारा रियल नंबर है। तो इसी के सबसेट के ऊपर बात करते हैं, इसका क्या इंटरवल्स होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होता है, जीरो है, -1, -2 एंड सो ऑन चलती रहती है वैल्यू, +1 है, +2 है, +3 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू चलती है। तो यहाँ पे इंटरवल्स क्या होते हैं हमारे पास, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल देखता हूँ, मैंने कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे कि पहला एग्जांपल लिया मैंने, x जो है बड़ा है 1 से लेकिन छोटा है 3 से, पहला एग्जांपल लिया मैंने। दूसरा, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। x जो है बड़ा है किससे, 1 से या 1 के बराबर है, बट छोटा किससे है, 3 से है। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि मैंने बोला x जो है बड़ा है किससे, 1 से, बट छोटा या बराबर है किससे, 3 से। चौथा एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पे जो x है वो बड़ा या बराबर है किससे, 1 से, बट छोटा या बराबर है किससे, 3 से। क्या, 3 के छोटा भी है या 3 के बराबर भी है। ये चार कंडीशन लेता हूँ, इन चारों कंडीशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा इंटरवल की फॉर्म में या फिर इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ आर की फॉर्म में। पहला क्या है हमारे पास, x जो है वो बड़ा है किससे, 1 से, बट छोटा है किससे, 3 से। तो इसके लिए मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, पहले मैंने नंबर लाइन बनाई, ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी। यहाँ पे क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होगा, मैंने शो कर दिया नंबर लाइन पे। और यहाँ पे नंबर शो कर दिया, -1, 0, 1, 2, 3। अब इसे मेरे को शो करना है क्या, जो x है, x तो बड़ा है किससे, 1 से, 1 से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे क्या एक सर्कल बना दूंगा 1 पे। और छोटा किससे है, छोटा है 3 से, 3 पे भी एक सर्कल बना दूंगा। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये ध्यान रखना, जो सर्कल आप बना रहे हो ये सर्कल खाली होना चाहिए, इसको डार्क नहीं करना। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन को फुलफिल करेगा, यहाँ पे एक x जो है वो 1 से बड़ा है बट 3 से छोटा है। इस कंडीशन को क्या लिखेंगे, जैसे कि मैंने बोला द सेट x बिलोंग कर रहा है यहाँ पे R से, जहाँ पे जो x है वो बड़ा है किससे, 1 से, बट छोटा है किससे, 3 से।
तो इस चीज को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल, इसे हम ओपन इंटरवल के नाम से जानते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय, एंड डिनोटेड एज ए एंड बी, या फिर हम बोलेंगे ए और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 और 3 है। तो ये जो ए और बी और 1 और 3 लिखा है, ये मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इस तरीके से ब्रैकेट से हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे राउंड ब्रैकेट में। अब सेकंड पॉइंट में हमें क्या बोला है इसने, सेकंड पॉइंट में बोला है जो एक्स है वो बड़ा या बराबर है किसके, 1 से, बट छोटा है किससे, 3 से। इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन के अंदर अगेन माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी बना देंगे, और यहाँ पे माइनस का 1 दिखा दिया हमने, 0 दिखा दिया, 1 दिखा दिया, 2 दिखा दिया, 3 दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इनने क्या बोला है, जो x है 3 से तो छोटा है, अगर 3 से छोटा तो यहाँ पे खाली गोल सा एक सर्कल बना देंगे। बट इनने क्या बोला है, x जो है 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, एक को सर्कल बना देंगे, डार्क सर्कल, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 3 के साथ मिला करके। तो ध्यान रखना है, जो बराबर या बड़ा, बराबर या इक्वल का साइन जो शो करता है, छोटा या इक्वल का साइन जो शो करता है, उसको हम डार्क से शो कर देते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसमें यहाँ लिखते हैं हम द सेट, यहाँ पे x बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से, बट x जो है बड़ा या बराबर है किससे, 1 से, एंड छोटा है किससे, 3 से। इज एन इंटरवल, इज एन इंटरवल क्लोज्ड ऑन लेफ्ट, लेफ्ट साइड में क्या है, क्लोज है, एंड ओपन ऑन राइट, और राइट में क्या है, ये ओपन है। इट इज डिनोटेड एज, इट इज डिनोटेड एज, जिस जगह पे ये इक्वल का साइन देगा या छोटे का साइन देगा, वहां पे हमेशा ये वाला ब्रैकेट आएगा। एंड देन जिस जगह वो छोटा साइन देगा तो वहां पे क्या होगा, राउंड ब्रैकेट आएगा। इसको हम किस चीज से शो करेंगे, राउंड 1 और 3, ये हमारा साइन होगा इसे शो करने का। अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर। इसने क्या बोला है यहाँ पे हमें, जो x है वो बड़ा होगा किससे, 1 से, बट छोटा है बराबर होगा किससे, 3 से। अगेन इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करते में माइनस का इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस का इन्फिनिटी, अगेन शो कर देंगे माइनस का 1, 0, प्लस का 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे क्या बोला है इसने, 3 के बराबर या फिर x जो है 3 से छोटा होगा। तो जो बराबर बोला है या छोटा बोला है उसको कर देंगे हम डार्क, बट बोला क्या, एक से क्या है, बड़ा है, तो एक को क्या करेंगे, हम सर्कल बना देंगे, लेकिन डार्क नहीं करेंगे इसको, ये चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है, डार्क नहीं करेंगे। और बाद में इस लाइन को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, द सेट, यहाँ पे जो x है बिलोंग कर रहा है r से, दैट इज, जो x है हमारा वो बड़ा है किससे, 1 से, बट छोटा या बराबर है किसके, 3 के। इज एन इंटरवल, ये इंटरवल है किसका, क्लोज्ड ऑन राइट, राइट साइड से तो क्लोज है। जो भी डार्क होता है ना वो क्लोज को शो करता है, और जो खाली सर्कल होता है वो ओपन को शो करता है। डार्क ऑन, यहाँ पे क्लोज्ड ऑन राइट साइड, एंड ओपन ऑन लेफ्ट, लेफ्ट साइड में क्या है, ये ओपन है। इज डिनोटेड बाय, ये किस चीज से डिनोट किया जाता है, लेफ्ट साइड में तो हम गोल ब्रैकेट बना देंगे, बट राइट साइड में क्या करेंगे, हम डब्बे वाला ब्रैकेट बनाएंगे जो कि शो करता है किस चीज को, क्लोज को। दैट मीन 1 और 3, ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ऐसे ही फोर लास्ट पॉइंट, इसमें हमने जो एग्जांपल लिया था क्या था, यहाँ पे जो x है वो क्या है, बड़ा या बराबर है किससे, 1 से, और छोटा या बराबर है किसके, 3 के। अब इसके लिए क्या होगा, देखो नंबर लाइन हमने ड्रॉ की, यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी शो करेंगे राइट साइड में। अगेन नंबर लिख लेंगे माइनस का 1, 0, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे दोनों साइड पे क्या है, स्मॉल और इक्वल टू का साइन है, तो दोनों साइड से क्या कर देंगे, हम इसको डार्क कर देंगे। 1 पे भी डार्क आएगा और 3 पे भी डार्क आएगा, और लाइन को क्या कर देंगे, इसमें मिला देंगे। ठीक है, ये लाइन हमने मिला दी। तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे द, सेट
में x बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से, जहाँ पे जो x है बड़ा या बराबर है 1 से, बट छोटा या बराबर है किसके, 3 से। इस कोड, इसे हम क्या बोलेंगे, आ क्लोज्ड ऑन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड ए एंड बी, ये क्या डबल वाले ब्रैकेट के अंदर से बंद कर देंगे, दैट मीन 1 and 3, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।